दोस्तों दरअसल आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्मेनिया अजरबैजान को लेकर। इस समय की अगर बात की जाए तो अर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान की तरफ से अटैक करके बचा कुचा हिस्सा भी और कब्जाने के लिए बेहतरीन मौका है और इसी मौके की तलाश में अजरबैजान काफी समय से तैयारियां कर रहा था और अब बताया जा रहा है कि अर्मेनिया का एक कॉरिडोर जो कि अर्मेनिया को सीधे जोड़ता है ईरान से, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में मैप के जरिए बताऊंगा, उस कॉरिडोर को कब्जाने के लिए अजरबैजान की सेना का एक काफिला देखा गया है। और इन सब चीजों को देखते हुए भारत किसी तरह की प्रतिक्रिया दे इससे पहले ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए सीधे अजरबैजान के राष्ट्रपति को धमकाया गया है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते और अर्मेनिया के ऊपर किसी भी तरह का हमला सहन नहीं किया जाएगा। अब ये परिस्थिति अजरबैजान के लिए बहुत अच्छी क्यों है अर्मेनिया को कब्जाने के लिए, और ये सारी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इसी दौर में क्यों हो रहे हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो दोस्तों अभी आपको याद होगा मैंने कुछ ही समय पहले आपको वीडियो बनाकर दिया था कि इजराइल की तरफ से हाईटेक वेपन्स के कुल 92 यानी 92 कार्गो शिप भर के हथियार अजरबैजान को भेजे गए हैं। कुछ इमेजेस भी देखी गई थी जिसमें अजरबैजान का एक कार्गो शिप इजराइल में लैंड करता है, वहां से हथियारों को लोड करता है और वो प्लेन वापस अजरबैजान आ जाता है। और बाद में रिपोर्ट में बताया गया था कि इस तरह की गतिविधि कुल 92 टाइम्स हुई है, यानी 92 कार्गो प्लेन भर के हथियार जो कि काफी हाईटेक है, इजरायली वेपन है ऑब्वियसली। तो ये सारे हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को की गई है। इसके अतिरिक्त रशिया जो कि अर्मेनिया का काफी लंबे समय से दोस्त रहा है, उसका संरक्षक भी रहा है और अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक सुरक्षा ट्रीटी भी थी, जैसे कि नेटो संगठन है, ठीक इसी तरह से रशिया का भी एक संगठन है जिसे कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, एक देश के ऊपर हमला तो दूसरे देश के ऊपर हमला। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन में व्यस्त है और इन सारी चीजों को देखते हुए अर्मेनिया रशिया से काफी ज्यादा नाराज था कि अर्मेनिया के ऊपर रशिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और अजरबैजान का इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अर्मेनिया को एक तरह से रशिया धोखा दे रहा है। पिछले युद्ध में भी हम लोगों ने देखा 2020 में जो हुआ था, उस दौरान भी जब तक अजरबैजान पूरा लैंड नागोर्नो काराबाग का नहीं कब्जा लेता तब तक रशिया इस युद्ध को रुकवाता नहीं है। और जैसे ही अजरबैजान नागोर्नो काराबाग का पूरा इलाका कब्जा लेता है, तुरंत रशिया वहां पर इंटरफेयर करके अपनी पीस कीपिंग टीम भेजकर युद्ध रुकवा देता है। तो ऐसा लग रहा था कि रशिया जिसने की अर्मेनिया की मदद करनी चाहिए वो अर्मेनिया की मदद न करते हुए अजरबैजान की मदद कर रहा था। अब इन सब चीजों को देखते हुए अर्मेनिया परेशान था और CSTO से अपने आप को बाहर कर लिया, यानी अब किसी भी परिस्थिति में अर्मेनिया को बचाने के लिए रशिया नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त अर्मेनिया ने हथियारों की भी बराबर व्यवस्था नहीं की। भारत से कई सारे हथियारों की डील तो की लेकिन वो काफी लेट की। जितने भी हथियार थे वो लास्ट युद्ध में यूज कर चुका है अर्मेनिया। अब अर्मेनिया के पास प्रॉपर हथियार नहीं है इस समय और भारत से भी केवल डील हुई है, इनकी डिलीवरी बड़े पैमाने पर अभी तक शुरू नहीं हुई है। जबकि अजरबैजान की बात की जाए तो इजराइल मैंने आपको बताया काफी सारे हथियार भेज चुका है और इसके अतिरिक्त टर्की ने भी कई सारे हथियार अर्मेनिया को भेजे हैं। अब इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए अजरबैजान छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट करके किसी बड़े युद्धों को यहाँ पर करने की फिराक में है। इसको लेकर भी मैंने आपको 2 सप्ताह पहले वीडियो दिया था कि एक झड़प हुई है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से कुल 5 कैजुअलिटीज भी हुई थी। इससे पहले जो झड़प हुई थी उस समय तो 150 की संख्या में कैजुअलिटीज हुई थी। कहने का मतलब अजरबैजान पूरी तरह से तैयार है एक युद्ध करके इस कॉरिडोर को हड़पने के लिए। जी हाँ, इस कॉरिडोर को आप ध्यान से देखिए मैप में। इस कॉरिडोर को कहा जाता है जंगेजूर कॉरिडोर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अजरबैजान आपको 2 पार्ट में दिख रहा है। ये अजरबैजान का हिस्सा है और एक ये वाला अजरबैजान का हिस्सा है। अब यहाँ पर बीच में अर्मेनिया है और इसी कॉरिडोर के जरिए अर्मेनिया जुड़ता है ईरान से। और ये कॉरिडोर अर्मेनिया के साथ साथ ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और ईरान को इसी कॉरिडोर के माध्यम से अपनी जरूरत का कई सारा सामान मिलता है। दरअसल ईरान अर्मेनिया के नाम से बहुत सारा सामान खरीदता है विदेशों से और इसी कॉरिडोर के माध्यम से अपने देश में लाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाकिस्तान और भारत को ले लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद करके बैठा है पाकिस्तान। इस वजह से भारत से प्याज वो लोग डायरेक्टली 30 रुपए किलो नहीं खरीद सकते। इसलिए होता यह है कि भारत का प्याज जो 30 रुपए किलो मिल सकता है वो जाता है पहले UAE और UAE के रास्ते वापस आता है पाकिस्तान और इस तरह से पाकिस्तानी 250 रुपए किलो में भारत के प्याज खरीदते हैं। तो कुछ ईरान का भी ऐसा ही मसला है। ईरान खुद नहीं खरीद सकता, अर्मेनिया खरीद सकता है, तो इस बहाने दोनों ही म्यूचुअली एडजस्ट करके ईरान के लिए कई सारा सामान खरीदते हैं और इसी रास्ते भिजवाते हैं। हो सकता है कि इसी रास्ते रशिया से हथियार भी ईरान इंपोर्ट करता हो और इस दौरान जो ड्रोन वगैरह की सप्लाई वगैरह की जा रही है वो भी इसी रास्ते से की गई हो। और इसी रास्ते के दम पर दोस्तों अर्मेनिया ने कुछ समय पहले भारत को एक ऑफर दिया था कि आप जो ट्रेड रूट बना
रहे हैं सीधे भारत से रशिया तक और बीच में जो अजरबैजान आता है, तो अजरबैजान को बाईपास करते हुए ईरान का रास्ता चुनिए, जिसके बाद आप यूरोप और रशिया दोनों से जुड़ जाएंगे और कभी भी आपका ये व्यापारिक मार्ग ब्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मेनिया और भारत अच्छे दोस्त हैं। जबकि अजरबैजान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान टर्की के पक्ष वाला है। तो इसी रास्ते और इसी कॉरिडोर को कब्जाने के लिए अजरबैजान की सेना कोशिश कर रही है, जिसको लेकर अब ईरान की तरफ से धमकियां दी गई है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करे, आर्मेनिया को अकेला ना समझे। अगर ऐसा कुछ भी आपने हरकत करने की कोशिश की तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप वीडियो में समझ चुके होंगे कि स्थिति क्या है, क्यों है और ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही है। लेकिन अब भारत यहाँ पर क्या कर सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर भारत ने अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रह्मोस मिसाइलों की डील करनी चाहिए आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया ने भी समझना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल अकेला वो हथियार इस समय मौजूद है जो कि कम नंबर में होकर भी अजरबैजान को अच्छा खासा डेंट पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत की जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अजरबैजान के पास इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इन्हें चकमा देने के लिए, इनको पार करने के लिए भारत की यही 2 मिसाइलें उपयुक्त रहेंगी। इन्हें हर हाल में जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आर्मेनिया की वायुसेना है उसको भी अपग्रेड कराने के लिए भारत से मदद लेनी चाहिए और साथ ही अपने Su-30 विमानों के बेड़े के लिए अस्त्रा मिसाइलें और साथ में रुद्रम मिसाइलों का जखीरा भारत से तत्काल खरीदना चाहिए। इस तरह की तैयारियां आर्मेनिया ने हर हाल में शुरू कर देना चाहिए।